गुड इवनिंग दोस्तों। मार्केट की पाठशाला में आपको मैं आज एक ऐसा बेसिक कोर्स शुरू कर रहा हूं जिसमें कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं या कीजिए। ये धीरे धीरे ये पैरेलली आगे की हमारी सीरीज में स्टार्ट होता जाएगा। आज की डेट में मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ है वो दिखाना ये चाहता हूँ कि क्या आप जैसे कहते हैं किस 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 कंपनी के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। अगर आप जैसे पूछना चाहेंगे तो मुझसे, तो मैं देखता हूँ कि डीमैट अकाउंट के लिए आपको जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, आईएफएल है, कई आस्था है, एक्सप्रेसो है, जैसे आपके सामने जो है स्क्रीन पे खुला होगा एम स्टॉक है। कई सारे भारत के अंदर जो है ब्रोकरेज फर्म है, इंक्लूडिंग ऑफ रेलिगेयर हो गया, तो कई सारे हैं, उनको अपनी सहूलियत के अनुसार आप जो है चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज ए जो है एम स्टॉक को स्पॉन्सर्ड के रूप में नहीं दिखाना चाहता हूँ। सिंपली चीज क्या चाहता हूँ कि आप देखिए और किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अब मैं आ जाता हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको एक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। जो आपका एड्रेस होगा उसके ऊपर वो लिंक करके अपने आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी कुछ अकाउंट अमाउंट के जो चार्जेज, अकाउंट ओपनिंग चार्जेज होते हैं, उनको आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उसको आधार ऑथेंटिकेट करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है। उनका जो ब्रोकरेज का ब्रोकर जो है अपना चार्जेस लेते हैं। एनुअली एएमसी चार्ज करके वो लेते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली पे भी काट लेते हैं, कुछ हाफ ईयरली काटते हैं, कुछ ईयरली बेसिस के ऊपर लेते हैं। सो आप जो है किसी का भी डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप उनसे पहले जो है उसके एएमसी चार्जेस के बारे में या उनकी ब्रोकरेज के या क्या चार्जेज है, उन सब चीजों के बारे में एक बार डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लीजिए, तभी जाके आप उसको ओपन कराइएगा। क्योंकि अगर आप एक साथ कई सारे डीमेट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से क्या होगा कि अगर आप 5 अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 5 अकाउंट पे अगर एएमसी के रूप में 500 रुपए का चार्ज लग रहा है तो आपको सालाना तो 2,500 रुपए देना ही देना है। तो ये चीजें आप देख के आप किसी भी तरीके से वो अपना देख के डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। और डीमेट अकाउंट आप कभी भी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, डीमेट अकाउंट में जो भी आप शेयर्स खरीदेंगे आपका वो जो है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी जो स्कीम होती है, उसके यहाँ जमा होता है, आपके पैन कार्ड के ऊपर होगा। और इसको आप कल की डेट में किसी के साथ भी आप विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने एम स्टॉक से या जीरोदा से उसको खरीदा, उस शेयर्स को आपको उसी के साथ उसको जिंदगी भर चलाना है। आप कभी भी चाहें तो उस कंपनी का बंद हो जाए, बट आपके पास उसका सीडीएसएल का अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। वो प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास कैरी करके रजिस्टर, मतलब प्रिंट आउट करके आप उसको रखिएगा एक एज ए हार्ड कॉपी। सेकेंड थिंग, इसके अंदर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फंड ऐड करेंगे। फंड ऐड करके आप जो है स्टॉक्स के अंदर अपने अनुसार कोई भी अगर मार्केट में जो स्टॉक दिख रहा है उसको बाइंग कीजिए और टारगेट तक, या अपने इन्वेस्टर जो भी है, देखिए शुरू में तो मैं आपको ट्रेडिंग खुद से एडवाइज नहीं करूंगा। आप पहले किसी से सीख लीजिए, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ भी नहीं मिलता। तो अब पहले आपको ज्ञान, उसके बाद ज्ञान लेने के बाद आप उस तरीके से आगे अपना स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर डीमेट अकाउंट में बोलूँ तो सिंपली आपको इस तरीके से पैनल पूरा मिलता है। आप यहाँ पे जो है अमाउंट ऐड करने का सारी चीजें आती हैं। जैसे मुझे कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालूंगा। यहाँ पे सेल बाई, यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो इसको ऐड कर सकता हूँ। बाइंग और सेलिंग के लिए जो है सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बाई या सेल का ऑप्शन शो कर रहा है, आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। जैसे इसको आप ऑर्डर करेंगे, आपके ऑर्डर में स्टेटस में शो करेगा, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में यहाँ पे शो करेगा। जीटीटी जो होता है ये अलग तरीके से होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सेकंड थिंग हो गया पोजीशन। अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं आज का, कल की डेट में, या इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको पोजिशनल में यहाँ पे शो करेगा। साथ में यहाँ पे टोटल कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया, अनरिलीज प्रॉफिट एक तरीके से शो करता है। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे शो करेगा किस तरीके का है। आपके फंड के बैलेंसेज वगैरह उस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे। म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है और वो आप करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहें किसी के साथ, अकाउंट ओपन कीजिए और आगे ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए। और अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और जितना हो सके आगे स्टॉक्स में या इनमें करियर बनाने के बारे में सोचिए, और लेकिन सीख के। धन्यवाद।